सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया आज आपको निकाय चुनाव जो संपन्न हो चुके हैं और जो दूसरे चरण के तहत मतदान होने हैं, उसके बाद जो मतगणना 13 मई को होगी, उसको लेकर आज समझाने का प्रयास करेगा कि अवैध मत कैसे किए जाते हैं और किन्हें ये अधिकार है अवैध मत घोषित करने का। उसको लेकर आज आपको बताया जाएगा। चूंकि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे विश्वसनीय तरीके से आई इंडिया आपको पहुंचाता आ रहा है और अब मतगणना को लेकर तमाम जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं और आमजन हैं, वो जानना चाहते हैं कि अवैध मत और वैध मत कैसे घोषित किए जाएंगे। चूंकि इसको लेकर कई जगह विवाद खड़ा हो जाता है और समर्थक आपस में भिड़ने जैसी नौबत उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में आज आई इंडिया आपको समझाएगा कि वैध और अवैध मत कैसे होते हैं। तो आई इंडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये अवैध मत का चार्ट है। ये निर्वाचन कार्यालय का वो जो आधिकारिक चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस पे जो अवैध मत हैं और वो अवैध मत जो श्रेणी निर्धारित की गई है, वो प्रदर्शित हो रही है। ये दरअसल निर्वाचक की पहचान प्रदर्शित करने वाला मतपत्र है और इस मतपत्र के जरिए आपको बताया जा रहा है कि कौन से मत जो हैं आपके वो अवैध की कैटेगरी में आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये स्क्रीन है आई इंडिया की, इस पर देखिए किस तरीके से जो एक नाम लिखा हुआ है मोहन और उसके सामने मोहर लगी हुई है। तो दरअसल उसने अपनी पहचान बता दी और यही अवैध मत हो गया। इसको अवैध मत की श्रेणी में लाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये अवैध मत माना जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखिए, जस्ट उसके बगल में वहाँ पर भी एक से अधिक उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मतपत्र, यानी एक जो उम्मीदवार है उससे अधिक अगर आपने वहाँ पर जो है मतपत्र पर अगर मोहर लगाई है और वो निर्धारित उसके बाद लगाई है, तो वो भी अवैध की श्रेणी में आएगा। दरअसल उसका निर्धारित स्थान है, वहीं पर आपको मत देना है। इसी तरीके से हम आपको नीचे ले चलेंगे और दिखाएंगे। उसी में नीचे आप देखिए कि मत अंकित किए बिना डाला गया मतपत्र, यानी जो मतपत्र है उसमें आपने जो है वहाँ पर मोहर नहीं लगाई है और ऐसे ही डाल दिया है, ये अवैध मान लिया जाएगा। इसी तरह से अगर और नीचे जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है ये कैटेगरी तो अवैध मत की हो गई और फिर हम आपको वैध मतों की कैटेगरी बताएंगे। फिलहाल अवैध मत को कौन जो है साबित करेगा, किसके हस्ताक्षर से साबित होगा, कौन उसके लिए अधिकृत होगी और क्या क्या कैटेगरी है, ये हम आपको बताते हैं। तो अवैध मत का जो स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, उसके बारे में हम जरा विस्तृत बताना भी चाहेंगे। दरअसल जो मतपत्र को अस्वीकृत करने के कारण हैं, उनको आज बताएंगे और ये पावर रिटर्निंग ऑफिसर को रहेगा, वही अस्वीकार कर सकता है, बशर्ते उसके लिए पॉइंट दिए हुए हैं। उन्हीं आधार पर अवैध मत जो है वो घोषित किए जाएंगे, यानी उन्हें माना जाएगा। तो उसमें है, यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो, यानी मतपत्र पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो, या यदि वह नकली मतपत्र हो, या यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, या यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल का उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्र की यथास्थिति क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन हो, या यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किया गया हो, या यदि उस पर कोई मत
अभिलिखित न हो या यदि उस पर चिन्ह लगाने के लिए उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिन्ह लगाया गया हो, या यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह इस तरह से लगाया गया है कि वह स्पष्ट नहीं होता है कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, या यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है, या यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो ये मतपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी उन्हें अवैध मानते हुए और रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें अस्वीकृत कर देगा। ये अहम जानकारी आई इंडिया आपको दे रहा है। अब आई इंडिया के स्क्रीन पर वैध मत का आपको चार्ट दिखा रहे हैं कि वैध मत जिसकी पहचान होगी कि ये वैध है। कई बार लोग वैध मत को लेकर भी चैलेंज कर देते हैं, तो उनके लिए स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि जो वैध मत हैं उनकी कैटेगरी क्या है, तो जरा जान लें। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वैध में अगर उसमें आपने 2 भी मोहर लगा दी है मतपत्र पर, उसे भी वैध मान लिया जाएगा। यानी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक अगर चिन्ह लगा है तब भी उसे वैध मान लिया जाएगा। और इसी तरीके से एक और उसी में देखिए नीचे आपको दिखाई देगा, नीचे चिन्ह एक ही अभ्यर्थी के खाने में जो है अक्षरशः लगा है, मतलब अगर वो आधा भी लगा है तथा उसका शेष भाग गायब है, यानी आधा लगा है और शेष भाग गायब है मोहर का, तो वो भी वैध की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि आई इंडिया की स्क्रीन पर, ताकि जो अवैध और वैध मत को लेकर जो मामले सामने आते हैं तो पहले से एजेंट और उनसे जुड़े हुए वो अभ्यर्थी और साथ ही जो उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो जान सकें कि वैध और अवैध मत क्या है। देखा आपने, इस तरीके से आई इंडिया लगातार अपने दर्शकों को अधिकतर रूप से ये जानकारी दे रहा है ताकि लोग जान सकें कि आखिर निकाय चुनाव की जो मतगणना होनी है उसको लेकर जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ उसे संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं, उससे पहले आई इंडिया आपको ये अधिकतर रूप से और बड़े ही विश्वसनीय तरीके से आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहा है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11 निकाय जो हैं, 11 निकायों में हम आपको पूरी स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो मतगणना की मेज़ें हैं वो आखिर कहाँ कितनी लगेंगी। तो शुरुआत सबसे पहले सीतापुर नगर पालिका परिषद से कर लेते हैं। दरअसल सीतापुर नगर पालिका परिषद जिसके 30 वार्ड हैं और 30 वार्ड में मतदान केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ 45 मतदान केंद्र और 170 जो है बूथ थे। तो इनके लिए जो है अध्यक्ष पद के लिए 30 मेजें लगाई गई हैं और जो है सदस्य पद के लिए भी 30 हैं और कुल 60 मेजें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसी तरीके से बिसवा नगर पालिका परिषद की बात कर लेते हैं। यहाँ 25 वार्ड हैं, यहाँ पर कुल मतदान केंद्र जो हैं 19 हैं और बूथ जो है मतदान स्थल जो है उसके 55 हैं। अध्यक्ष पद के लिए 11 मेज और सदस्य पद के लिए भी 11 मेज, कुल जो है मतगणना मेज की संख्या 22 है। इसी तरीके से लहरपुर नगर पालिका परिषद, यहाँ पर 25 वार्ड हैं, यहाँ पर कुल मतदान केंद्र 20 थे और 59 जो है मतदान जो स्थल हैं वो हैं और 12 यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए मेज रहेंगी और 12 सदस्य पद के लिए रहेंगी और कुल यहाँ पर 24 मेज लगेंगी। मिश्रिख नगर पालिका परिषद की अगर बात करें, यहाँ भी 25 वार्ड हैं और 10 जो है यहाँ पर मतदान केंद्र थे और जो यहाँ पर 25 बूथ स्थल थे। इनके लिए 5 मेज अध्यक्ष पद के लिए लगाई गई हैं और 5 सदस्य पद हेतु जो रहेंगी, कुल यहाँ पर 10 मेज। इसी तरीके से अगर बात करें खैराबाद नगर पालिका परिषद क्या हाल बताएं आपको, यहाँ भी 25 वार्ड हैं और यहाँ 18 जो है वो कुल मतदान केंद्र रहे और जिनमें से अगर बात करें तो 51 जो है कुल मतदान स्थल रहे और 10 मेज यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए रहेंगी, 10 सदस्य के लिए, कुल 20 मेज ये जो है हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको महमूदाबाद नगर पालिका का हाल बताते हैं। यहाँ 25 वार्ड हैं और 21 जो है कुल मतदान केंद्र हैं और
53 यहाँ पर मतदान स्थल थे। यहाँ 11 मेज अध्यक्ष पद के लिए और 11 सदस्य पद के लिए कुल 22 हैं। और ये तो हो गया नगर पालिका परिषदों का हाल। अब हम आपको नगर पंचायत जो 5 हैं उनका भी हाल बताते हैं। हरगांव नगर पंचायत की बात करते हैं। 14 वार्ड हैं यहाँ पर और 7 यहाँ पर मतदान केंद्र हैं और 22 जो है कुल मतदान स्थल हैं। और यहाँ पर 5 मेज अध्यक्ष पद के लिए, 5 सदस्य पद के लिए कुल 10 मेज लगेंगी। पैंतेपुर नगर पंचायत की बात करते हैं। पैंतेपुर नगर पंचायत में 11 वार्ड हैं, 4 जो हैं वो मतदान केंद्र हैं और 22 जो हैं वो मतदान स्थल हैं। और पैंतेपुर में हमने आपको बताया कि 4 यहाँ पर मतदान केंद्र हैं और 12 यहाँ पर मतदान स्थल हैं। यहाँ पर 3 मेज और 3 अध्यक्ष पद की और 3 सदस्य पद के लिए लगेंगी, कुल 6 मेज लगेंगी। इसी तरीके से आप मोहाली नगर पंचायत में आइए तो मोहाली में 17 वार्ड हैं, 15 यहाँ पर जो है मतदान केंद्र हैं और 34 जो है ये मतदान स्थल हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो 7 मेज अध्यक्ष पद के लिए और 7 जो है वो सदस्य पद के लिए, 14 कुल यहाँ पर जो है मेज लगेंगी। इसी तरीके से सिधौली नगर पंचायत की बात करें तो सिधौली में 14 वार्ड हैं, 9 जो हैं मतदान केंद्र हैं और 29 मतदान स्थल हैं और 7 यहाँ मेज लगेंगी अध्यक्ष पद के लिए, 7 सदस्य पद के लिए, 14 मेज यहाँ भी लगेंगी। और इसके बाद तंबौर अहमदाबाद ये नगर पंचायत है। यहाँ पर 17 वार्ड हैं और 10 मतदान केंद्र हैं और इसके अलावा 32 मतदान स्थल हैं, 6 मेज अध्यक्ष पद के लिए, 6 सदस्य पद के लिए और कुल जो है 12 मेज यहाँ लगेंगी। इस तरीके से सीतापुर की 11 निकायों की अगर बात करें 228 जो है कुल वार्ड हैं यहाँ पर और 178 मतदान केंद्र बनाए गए थे, 542 ये जो है मतदान स्थल हैं और 107 अध्यक्ष पद के लिए मेज लगेंगी और 107 सदस्य पद के लिए लगेंगी, कुल 214 मेजें लगेंगी। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि दरअसल जो मेज लगेंगी उन पर मतगणना कैसे होगी। और दरअसल एक ही जो मेज लगी होगी उसी पर एक तरफ अध्यक्ष पद के जो है बैलेट उसी पर निकाले जाएंगे और सदस्य पद के, फिर उन्हें छांटा जाएगा कलर के हिसाब से, उन्हें अलग अलग छांट दिया जाएगा और सदस्य पद की गणना पहले हो जाएगी। जैसे जैसे सदस्य निर्वाचित होते जाएंगे वैसे वैसे उनको वहाँ से उनको शपथ पत्र उनको जो है प्रमाण पत्र देते हुए उनको जो है वहाँ से उनकी रवानगी की जाती रहेगी। और अध्यक्ष पद के नतीजे चूँकि देर में आ सकेंगे, उनकी भी बूथवार गणना होनी है, वो गणना होती रहेगी और फिर जब एक जगह सारी हो जाएगी उसके बाद उनके भी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद है कि जो 13 मई को मतगणना है ये दोपहर तक मतगणना के परिणाम आ सकते हैं। और इसको लेकर चूँकि बहुत सारे लोगों में तरह तरह की बातें, तरह तरह के संशय, फिलहाल प्रशासन का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने की पूरी तैयारी कर रहा है। जैसे कि चुनाव भी संपन्न कराया और सभी ने देखा जिस तरीके से सीतापुर प्रशासन ने इस बार चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती, उसके बाद अब मतगणना में भी वही कसौटी पर खरे उतरने की बारी है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो है यहाँ पर मतगणना हो जाए। तो आपको बता दें कि आई इंडिया की नज़र मतगणना पर भी रहेगी और जैसे ही मतगणना के प्रत्येक राउंड की जो खबर आएगी वो आप तक सबसे पहले आई इंडिया ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाने का काम करता रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।